कही न जाय, जो किछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित कनकन में विराजमान 20वीं सदी के महान संत ब्रह्मलीन पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान पूज्य बाबा के चरणों में नमन। सत्संग में पधारे गुरुजन सज्जनों माताओं बहनों बच्चों सबको नमन। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जिस जीव के जन्म दिवस पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया है वह बच्चा बड़भागी है और उनके माता पिता भी बड़भागी हैं। उसके जन्म के अवसर पर संत महात्माओं को बुला करके सत्संग का आयोजन है। बच्चे का पूर्व जन्म का संस्कार था जो आज वह संस्कार प्रस्फुटित हुआ जन्मोत्सव के उत्सव के रूप में। अभी संस्कार के विषय में हम लोग सुन रहे थे कि संस्कार माता का कैसा होना चाहिए। संस्कार का माता के गर्भ से ही संस्कार बनना शुरू होता है। माताएं जिस तरह से अपने आचरण को रखेंगी बच्चे पर उसका प्रभाव वैसा पड़ेगा। माताएं वेद शास्त्र रामायण महाभारत की कथा पढ़ेगी सुनेगी तो बच्चे पर उसका संस्कार पड़ेगा। भक्त प्रहलाद के माता कयाधु जब गर्भवती थी तो नारद जी के आश्रम में नारद जी ने अपने आश्रम में ले जाकर के रखा। कथा लंबी है मैं शॉर्ट में ही जाना चाहता हूँ। वहां पर गर्भकाल में ही रामायण गीता महाभारत वेद शास्त्र की बातें आश्रम में होती थी। माता ने उसको अनुश्रवण किया। उसका परिणाम हुआ कि दैत्य कुल में रहते हुए भी भक्त प्रहलाद आज संत शिरोमणि के रूप में भक्त प्रवर के रूप में जाने जाते। उनके पिता हिरण्यकश्यपु जो बड़े आताताई ईश्वर को नहीं मानते थे। कहते थे कि मैं स्वयं ईश्वर मुझे ही नाम मेरा ही नाम जपो। लेकिन भक्त प्रहलाद ने इतनी भक्ति और इतनी उनकी भक्ति की पराकाष्ठा उन्होंने भागवत भगवान की प्राप्ति अपने अंदर में कर ली। जब हिरण्यकश्यपु बहुत प्रयास करके भक्त प्रहलाद को मार नहीं सके, पहाड़ पर से गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, आग में जलने के लिए छोड़ा गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सका। जाको राकेश साइया मार सके न कोई बाल न बांका कर सके क्यों जरूर। तो प्रहलाद को अंत में खंभे में बांध करके उसके पिता ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है बताओ। तो बहुत भगवान भगवान कहते। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी हम में तुम में खड़ग हम में सब में क्या पिता। जैसे खड़ग उठा करके खंभे में चलाया तो नरसिंह के रूप में परमात्मा प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का संहार कर। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त, न तुम दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न घर में मरोगे, न बाहर में मरोगे, न मनुष्य मरोगे, न जानवर से मरोगे, न अस्त्र से मरोगे, न शस्त्र से मरोगे। वो अपने को अमर मानता है। लेकिन नरसिंह के रूप में भगवान ने उसे हृदय विदार करके समाप्त। तो
परमात्मा बड़े हैं। परमात्मा, वही परमात्मा राम के रूप में आए, ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं। भगवान राम जब बचपन में थे, कहा जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। कि भगवान राम माता पिता अपने गुरुजनों को प्रातः काल उठ करके प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम करने का मतलब है कि अपने से बड़ों को जो प्रणाम करते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ती है। आयु विद्या ये सब बढ़ती, ये 4 चीजें बढ़ती है जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो बड़े कौन? संत मत कहता है बड़े एक बड़े होते हैं, उम्र में जो बड़े होते हैं वे बड़े होते हैं, उसे प्रणाम करना चाहिए। एक संबंध में बड़े होते हैं, उसे प्रणाम करना चाहिए। एक ज्ञान में बड़े होते हैं, उसे प्रणाम करना चाहिए। वृद्ध जो होते हैं उसे प्रणाम करना चाहिए। तो वृद्ध कौन? जो उम्र में बड़े हैं, जिसकी उम्र काफी हो गई है, जो वृद्ध हैं, चाहे वे संबंध में कोई रहे कि नहीं रहे, उसे प्रणाम करना चाहिए। संबंध में अगर चाचा उम्र में छोटे हैं, भतीजा बड़ा है, तो संबंध वृद्ध हुए, उसे प्रणाम करना चाहिए। एक होते हैं पद वृद्ध, हाकिम का उम्र है 35 साल और चपरासी का उम्र है 45 साल 50। लेकिन हाकिम चपरासी को प्रणाम नहीं करे, चपरासी उसे प्रणाम करे, तो वह पद वृद्ध हुए और संबंध वृद्ध हुए, वयो वृद्ध हुए। और ये होते हैं ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में पहुंचे हुए होते हैं, जो परमात्मा का साक्षात्कार किए होते हैं, वो ज्ञान वृद्ध, उसे अनुभव प्राप्त हो जाता है। चांगदेव जी महाराज अपने समय में बड़े हठ योगी थे। उसका उम्र 1400 वर्ष का। जब उन्होंने सुना, उसी के समय में ज्ञानदेव जी महाराज हुए, जिसकी उम्र 14 वर्ष की। तो उन्होंने सुना कि ज्ञानदेव जी महाराज संतत्व गति को प्राप्त करेंगे। उन्होंने पत्र लिखा, उनके मन में हुआ कि मुझे उससे मिलना चाहिए। उन्होंने पत्र लिखा। हम लोग पत्र लिखते हैं बड़ों को, लिखते हैं कि बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद। लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा कि अमुक तिथि को, अमुक दिन, अमुक तिथि को मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान में बड़े हैं, मैं इसे कैसे आशीर्वाद लिखूं। इसलिए उन्होंने ऐसा पत्र लिखा। एक सज्जन ले जा करके पत्र दिया। वहां पर मंदिर बन रहा था, जिसकी दीवार कुछ ऊंची ही हुई थी। बैठ करके ज्ञानदेव जी महाराज अपने बहन मुक्ताबाई के साथ बैठे, पत्र ले आकर के दिया। तो अपने पत्र पढ़ लिए और मुक्ताबाई के तरफ पत्र बढ़ा दिया। मुक्ताबाई पत्र पढ़ती है, पढ़ करके कहती है, भैया जैसा पत्र है इसका जवाब भी वैसे होना चाहिए। ज्ञानदेव जी महाराज ने दीवाल से कहा कि चलो, चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं उसका भेंट करने के लिए। दीवाल निर्जीव था, जो सजीव के तरफ चलने लगा। उधर से चांगदेव जी महाराज शेर की सवारी पर चलते थे, हाथ में सांप सर्प का चाबुक रखा। जब जिस हो करके चलते थे, झुंड के झुंड माताएं, बच्चे, पुरुष वर्ग के लोग झुंड के झुंड उसके पीछे चलते।
चूंकि हठ जोगी थे, उन्होंने हठ रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। तो जैसे पहुंचते हैं रास्ते में ही भेंट होती है। श्यामदेव जी महाराज ने देखा कि मैं सिंह की सवारी सजीव जीव की सवारी पर जा रहा हूँ और ज्ञानदेव जी महाराज निर्जीव दीवार पर आ रहे हैं। उसे ज्ञान का एहसास हुआ, वे अपने सवारी से उतर जाते हैं और ज्ञानदेव जी महाराज को प्रणाम निवेदित करते हैं और उसे गुरु स्वीकार करते हैं। कहने का मतलब है जो ज्ञान में बड़े हैं वे सबसे बड़े, उसे प्रणाम करना। तो हम लोग संतमत सत्संग के में बैठे हैं और आज जन्मोत्सव के ऊपर में यह सत्संग रखा गया है। विषय पर बातें हुई है कि संस्कार 16 संस्कारों में मुंडन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। संस्कार बहुत तरह के 16 तरह के संस्कार। संत मत बताता है ज्ञान जो ईश्वर भक्ति, जिससे ज्ञान हो और वह ईश्वर के प्रति जो ज्ञान हो और उसमें योग भी हो, ये तीनों का सम्मिश्रण हो, ये संत मत बताता है। हम लोग संत मत के अनुयायी, संत मत के आधार पर जहाँ सत्संग होता है, पाठ के आधार पर विषय का चयन होता है, पाठ के आधार पर भी वक्ता लोग अपना अनुभव लोगों के बीच शेयर करते हैं। तो यह संत मत का ज्ञान अलौकिक ज्ञान। गुरु महाराज बहुत कठिनाई से इस ज्ञान को हम लोगों के बीच, जनमानस के बीच, दबे कुचले लोगों के बीच, जिसे कोई ज्ञान नहीं था, उसे यह ब्रह्म ज्ञान दिया। यह ब्रह्म ज्ञान सबसे पहले भगवान कृष्ण ने सूर्य को दिया था, इक्ष्वाकु को दिया। वह ब्रह्म ज्ञान इक्ष्वाकु के द्वारा मनु महाराज को आया, मनु महाराज के द्वारा राज ऋषियों में आया, वह ऋषियों के द्वारा अनवरत यह ज्ञान हम लोगों की दी। यह ब्रह्म ज्ञान जो संसार सागर को पार करने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए संतों ने, ऋषियों ने हम जनमानस के बीच में दिया और गुरु महाराज के माध्यम से हमारे बीच में। यह ब्रह्म ज्ञान के बारे में आया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज काली माँ के बहुत बड़े भक्त। काली माँ से उनका साक्षात्कार होता था, वार्ता भी होती थी। काली माँ के मन में हुआ कि इसको भौतिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान हमने दिया, लेकिन इसको परलौकिक ज्ञान की आवश्यकता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने तोतापुरी महात्मा को चेतना दिया। तोतापुरी महात्मा आते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बड़े सरल साधक थे। उन्होंने आकर के कहा, बाबू हमसे ब्रह्म ज्ञान ले लो। ब्रह्म ज्ञान तोतापुरी को उन्होंने कहा कि मैं तो काली का भक्त हूँ, आपसे ब्रह्म ज्ञान लेकर के क्या करूँ? काली माँ को जाकर के पूछो ब्रह्म ज्ञान लेना चाहिए या न लेना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा। तो काली माँ को आह्वान किया। काली माँ उपस्थित हुई। कहा, हाँ बेटा, मैंने ही प्रेरणा दे करके तोतापुरी संत को बुलाया
तुम्हारे ज्ञान ले लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो। अभी जो तुम हमको देख रहे हो ये मेरा असली रूप नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान लोगे तब तुम्हें असली रूप दिखाई देगा। कहने का मतलब है यह ब्रह्म ज्ञान 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं दे सकते हैं संत के अलावा। संत इस ज्ञान को देते हैं। तो वह रामकृष्ण परमहंस जी महाराज पुनः आए तोतापुरी के साथ। तोतापुरी ने कहा कि माता का आदेश हुआ था। हाँ, आदेश हुआ। तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली और मनोयोग पूर्वक काली का मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान किया। तो वह अंदर में देखने लगा। बाहर में जो देखा जाता है यह माया। इसलिए परमात्मा की विभूति का दर्शन जब भी होगा तो हमारे अंदर में, और अंदर में चलने के लिए जब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे, दीक्षा लेकर के साधन नहीं करेंगे, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। गुरु भक्ति, सत्संग और साधु की सेवा, सत्संग और ध्यान जो नित्य प्रति करते रहेंगे, त्रिकाल संध्या करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे, वह इस लोक में तो सुख पाएंगे और परलोक में भी उसका परलोक भी सुखी होगा। मैं ये जो बच्चे का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, महाराज से प्रार्थना करता हूँ यह बच्चा यशस्वी बने, तेजस्वी बने, विद्वत बने, अपने माता पिता और समाज की सेवा करे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। अब पूज्य दिनेश बाबा की मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु गुरु महाराज की